मित्रों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कन्या राशि के जातकों के राहु राशिफल जो कि 2025 की 18 मई से स्टार्ट होकर के 2027 के शुरुआत पर्यंत चलने वाला है। ये राहु का राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, राहु का परिवर्तन, राहु का गोचरीय परिवर्तन एवं केतु महाराज का गोचरीय परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या विशेष बदलाव लेके आने वाली हैं। साथ ही कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु चाहे जो भी फल दे, अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा या बहुत खराब, हमको उससे लेना देना नहीं। हमें लेना देना इस बात से है कि राहु केतु की छो छाया कन्या राशि के जिस भी भाव में कुंभ राशि आ रही हो, वहां पे जब राहु बैठेंगे और उसके समक्ष केतु सप्तम भाव, उससे सप्तम भाव में जब केतु महाराज बैठेंगे तो ये संयुक्त रूप से जो प्रभाव देंगे, उनके प्रभाव में जो अच्छाइयां होंगी वो तो हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे, हम तो लेंगे ही लेंगे, परंतु जो प्रभाव आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकते हैं उनसे बचने के लिए क्या उपाय होंगे, वो उपाय भी आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे मित्रों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्या राशि के राहु राशि फल को लेकर के और आपके विधिवत उपाय जो आपको 2027 तक राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव से भी बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हमने चार्ट ले लिया है दोस्तों, ये देखेंगे चार्ट में दोस्तों यहाँ 6 नंबर लिया हुआ है। 6 नंबर क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है जो कि कन्या राशि का नंबर 6 होता है। और आपकी जन्म पत्रिका में भी देखिएगा जहां पे भी 6 नंबर लिखा हुआ है उसमें अगर चंद्रमा बैठे हैं तो वो कन्या राशि के जातक कहलाएंगे और उन्हीं का ये राशिफल है। हमने यहाँ चंद्रमा को नहीं दर्शाया, डायरेक्टली हमने यहाँ पे 6 नंबर को दर्शा दिया है। 6 नंबर का तात्पर्य है कि हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं। दोस्तों कन्या राशि के 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में राहु महाराज का गोचर सप्तम भाव से छठे में हुआ है 18 मई। कल का जो दिवस बीत चुका मित्रों 18 मई का, उस डेट में कन्या राशि से छठे भाव में राहु महाराज का गोचरीय परिवर्तन हुआ है। तो छठे भाव में तो वैसे भी राहु महाराज आपके तो सारे संकटों को दूर करने के लिए आए, विघ्न हरता कष्ट हरता बन के ही आए। जैसे हनुमान जी सारे शत्रुओं का, सारे कष्टों का, सारे विघ्नों का, रोगों का नाश करते हैं ना, वैसे राहु ने यहाँ पे 18 महीने के रूप के लिए हनुमान जी के जैसे स्वरूप ले लिया है। ये मान के चलने हनुमान जी जैसे, गणेश जी के जैसे आपके सारे संकटों को, कष्टों को दूर करने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये समझ ले। क्योंकि ये वैसे भी 18 वर्ष बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरा मतलब 12 राशियों की परिक्रमा करके ये कुंभ राशि में अगले पिछले 18 साल से परिक्रमण करने के बाद यहाँ पे राहु महाराज पहुंचे। तो सोचो इतनी लंबी प्रतीक्षा, लंबी अवधि बीतने के बाद जब राहु महाराज कन्या राशि के छठे भाव में आएंगे तो कन्या राशि के जातकों की जो पिछले 18 वर्ष से जो अभिलाषा थी, जो इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाओं को भी यहाँ पे अपने छठे गोचर से संतृप्त करेंगे, पूरी करेंगे। कैसे? छठे भाव में जब भी राहु का गोचर होगा तो ये आपके रोगों का नाश करते हैं, शत्रुओं का, आपके विरोधियों का, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो आपकी मान पद प्रतिष्ठा की हानि करना चाहते हैं, जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, जो आपके साथ हमेशा पता नहीं क्यों, आप तो किसी के विरोधी नहीं रहते हैं क्योंकि आप तो वैसे ही बुद्धिजीवी इंसान है, आप तो सीधे मार्ग में चलना पसंद करते हैं, कार्य से कार्य रखते हैं, काम से काम रखने में आपको ज्यादा विश्वास रहता है। परंतु आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी बुद्धिमत्ता से लोग बहुत ज्यादा जलने वाले लोग भी हैं। आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द ही, आपके कार्य क्षेत्र के इर्द गिर्द ही उन्हीं सारे लोगों की परेशानियां जो आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मानसिक रूप से सताती है, वो सारी परेशानियों को, समस्याओं को राहु छठे भाव में गोचर से ध्वस्त करने वाले हैं। तो कुल मिला के छठे भाव का गोचर ये समझ लीजिए कि पिछला किसी प्रकार का आपका कोई लिटिगेशन, कोई कानूनी कार्यवाही, कानूनी मैटर आपका चल रहा था, वो कानूनी मैटर भी समाप्त होगा। किसी प्रकार की विरोधी स्थितियां जो आपको मैंने भी बताया कि कार्य क्षेत्र में रही हो, व्यापारिक क्षेत्र में रही हो, संबंधों में रही हो, जो आपसे जलते थे, आपके लिए हमेशा पीछे, मतलब आपके सामने कुछ ना कुछ नकारात्मक रवैया अपनाते थे, आपके लिए हमेशा गड्ढा खोदने का कार्य करते थे, आप जिस रास्ते चल रहे उसमें कांटे बिछाने का कार्य कर रहे थे, उन सारे शत्रुओं का अपने आप सर्वनाश हो जाएगा। राहु का यहाँ पे पदार्पण होना ही उनके अपने सर्वनाश का निमंत्रण है। मतलब आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये इतना शानदार गोचर होता है दोस्तों। जिन जातकों को नौकरियों में बहुत ज्यादा दुविधा, बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति पिछले 18 माह से चल रही थी या 18 वर्षों से चल रही थी, हम ये कह लें कि उनके पद प्रमोशन का योग है, नए रोजगार का योग है, नए रोजगार यहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, नए पद प्रमोशन की स्थितियां आपको बनेगी और दैनिक आवक
में कहीं ना कहीं जब रोजगार प्राप्त होगा तो आय में भी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं प्रमोशनल चांसेस भी आपके बनते चले जाएंगे। कुल मिलाकर के किसी प्रकार का दारुण कष्ट रोगों की जो स्थिति आपके शरीर में पिछले कुछ समयों से काफी समय से बनी हुई थी, उन रोगों का भी यहाँ पे नाश राहु महाराज करेंगे। अगर कोई रोग था और वो जटिल होने जा रहा था तो उस रोग की जटिलता को सामान्य रूप में ला करके प्रस्तुत करेंगे, ताकि वो आप उसका सहज और सरल ढंग से इलाज करा के आप उस परेशानियों से निवृत्त हो जाए। मतलब रोग की गंभीरता को सरलता में ला करके यहाँ राहु महाराज रख देंगे। तो ये बहुत अच्छा गोचर है मित्रों। अब हम बात करते हैं केतु महाराज। केतु महाराज तो 12वें घर में आपके आए हैं, तो थोड़ा सा मन में भ्रम, चिंता, बेचैनी, थोड़ा सा कहना चाहिए मेंटेलिटी में तनाव की स्थिति बना करके थोड़ा सा अनबैलेंसिंग बनाने का जरूर प्रयास करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा पक्ष ये है कि धर्म, कर्म, अध्यात्म और ईश्वर के प्रति आपको मोड़ने का रुख रखते हैं। मतलब जो गतिविधि आपने 18 वर्ष धार्मिकता में नहीं की होगी, वो धार्मिक गतिविधियों में भी आपको ये लगातार इन्वॉल्व करेंगे और कुल मिला के ईश्वर के समीप जाने के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आप ईश्वर के समीप, उनकी कृपा का पात्र, उनके स्नेह का पात्र आप कैसे बन सकते हैं, उस प्रकार का मार्गदर्शन केतु अपनी देवता से यहाँ आपके जीवन में फैलाएंगे। क्यों? केतु के पास बल तो बहुत है, इच्छा शक्ति तो बहुत है, लेकिन ब्रेन नहीं है, हेड नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जिस भाव में बैठते हैं वहां पे अपनी पूरी सामर्थ्य को ढकेल देते हैं। जहां जिस भाव में पूरी सामर्थ्य जुड़ जाती है और पवित्रता, क्योंकि श्रद्धा भाव से जब ये अपने सिर को ढूंढते हैं तो बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही मतलब बेचैन मन से, बहुत ही प्रेमी भाव से, तो वो प्रेम और वो जिज्ञासा, वो जागरूकता जब 12वें भाव में छाती है तो 12वां भाव, वैसे भी केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से मोक्ष करवाते हैं, दूर कर देते हैं। मतलब उस भाव के संबंधों से आपको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है, इंसान के कष्टों का होता है, दुखों का होता है। तो जब दुख और कष्टों के भाव में जब केतु महाराज गोचर करते हैं तो आपके दुखों से, कष्टों से आपको विमुक्त करने के लिए धर्म के रास्ते में आपको प्रवृत्त करके ईश्वर के समीप ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों ये माना गया ज्योतिष में कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव में यदि केतु महाराज पदस्थ है तो या तो हम उनका अंतिम जन्म मानते हैं इस रूप में, या तो हम ये मानते हैं कि इसके पश्चात जो भी इनका अगला जन्म होगा या जन्म मतलब होगा वो ईश्वर के समकक्ष रहेंगे या ईश्वर में ही हमेशा लीन रहेंगे। शायद उन्हें दोबारा जन्म लेने की इस मानव योनि में आवश्यकता ही ना पड़े, किसी भी अन्य योनि में भी। ये हम केतु महाराज के 12वें भाव की प्रेडिक्शन से मानते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं छठे भाव में जब राहु होते हैं तो इनकी यहाँ से दृष्टियां भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। कर्म भाव में जब इनकी पंचम दृष्टि जाएगी तो कुछ ना कुछ नकारात्मकता कार्य क्षेत्र में अवश्य पैदा करेंगे। इसी के लिए हम आपको उपाय बताने वाले हैं। राहु की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में जाएगी तो कहीं ना कहीं कष्टों को बढ़ाएंगे, संयस की कमी करेंगे, नींद में विघ्न का कारण बनेंगे, खर्चों को बेबुनियाद बढ़ाएंगे, नई नई परेशानियां, नई नई अड़चने, नए नए समस्याओं को आपके सामने रोजाना पैदा करने का भी प्रयास यहाँ राहु की दृष्टि से, राहु की सप्तम दृष्टि से राहु अवश्य करेंगे। इससे बचने का भी हम उपाय बताएंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके धन स्थान में आएगी तो कुटुंबी जनों में विद्रोह की स्थिति पैदा करेंगे, प्रॉपर्टी के वाद विवाद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, आपकी वाणी में रूखापन और बहुत हार्शनेस हो सकती है, आप कड़वा बोलना चालू कर सकते हैं। इसी कारण से कुटुंब में विवाद की स्थिति और मतलब पारिवारिक जो सुख का जो माहौल है उसको आप अपनी वाणी से ही खराब कर सकते हैं और कुटुंब के लोग भी कहीं ना कहीं आपके इसी बर्ताव की वजह से आपके खिलाफ ना जाए। इसीलिए हम राहु का भी अगला उपाय बताएंगे। तो दोस्तों ये था कुछ, इसके पहले भी मैंने कन्या राशि के 2-3 वीडियोस में आपको राहु केतु का जो गोचरी परिवर्तन 2025 में 18 मई से होने वाला है मैंने बता चुका था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया है मित्रों। यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं राहु केतु के उपाय, जो 2027 तक आपको इन उपायों के माध्यम से वृद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, तरक्की मिलेगी, बचाव मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। सभी प्रकार की सफलता पाने के लिए मित्रों कन्या राशि के जातकों को सन 2027 तक गाय को नियमित चारा डालने की आदत डाल दीजिए मित्रों। आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन अगर हो सके तो प्रतिदिन, अन्यथा बुधवार के दिन आपको गाय को हरे रंग का चारा तो हरा ही होता है मित्रों, आप चारा गाय को खिलाने की आदत डाल लीजिए। हो सके पॉसिबल हो तो अपने हाथ से, दोनों हाथ से ऐसा फैलाकर कुछ चारा उसको खिला दे, बाकी चारा उनके समीप डाल दे। इससे क्या होगा मित्रों, आपका 11वां भाव, सॉरी आपका फर्स्ट भाव एक्टिवेट हो जाएगा। कुंडली का जो फर्स्ट भाव होता है ना, फर्स्ट भाव क्या होता है, कन्या राशि जहां पे 6 नंबर, इसको हम राशि तो मान ही रहे हैं, साथ में भाव भी कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। जब पहला भाव एक्टिवेट होगा तो वाहन, भवन, भूमि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव, आपके शरीर में निरोगी काया का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पहले भाव को ये शुद्ध करेगा। अगला उपाय है मित्रों,
मीठी रोटियां कुत्तों को नियमित खिलाने की आदत डाल देंगे। मीठी रोटियों को कुत्तों को आप नियमित खिलाएंगे तो क्या होगा, इससे आपकी कुंडली का 11वां भाव एक्टिवेट होगा। और 11वां भाव क्या होता है, इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति और विशेष प्रकार का धन लाभ जीवन में सतत रूप से आता हुआ चले जाएगा। अगला उपाय दोस्तों, सभी विघ्न बाधाओं की समाप्ति के लिए आप जिस पलंग में सोते हैं उसमें तांबे की चारपाइयों में तांबे की कील, पतली पतली कील ठुकवा दीजिएगा। इससे आपकी कुंडली का 12वां भाव एक्टिवेट होगा। 12वां भाव एक्टिवेट होगा मतलब 12वें भाव की समस्याओं को समाप्त करने का ये टोटका है। 12वें भाव से क्या होता है, दुख आते हैं, दारुण कष्ट आते हैं, शंकाएं आती है, शोक आता है, विघ्न आती है, व्यय आता है, परेशानी आती है, विपत्तियां आती है, और कहीं ना कहीं सैया सुख में कमी आती है, पैरों में तकलीफ आती है, मतलब पिंडली से लेकर के नीचे के भाग में हमेशा दर्द की समस्या रहती है, और किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर भी लग सकते हैं, किसी प्रकार के लिटिगेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस उपाय से आपका 12वें भाव का जो नेगेटिव प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। अगले उपाय की बात कर लेते हैं। जीवन में सारे संघर्षों को समाप्त करना है आपको, जीवन में सारे संघर्षों को समाप्त करना है, और वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति में इस राहु के गोचर काल में 2027 की शुरुआत तक आपको बरकत चाहिए। नया वाहन चाहिए, नई भूमि चाहिए, नई संपत्ति चाहिए, नई कीर्ति, नई समृद्धि, जनप्रियता, लोकप्रियता, राजनीति में या किसी डिपार्टमेंट में ऊंचा पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप को अपने नहाने के पानी में, जो आप बकेट में पानी लेते हैं नहाने के लिए, शॉवर में जो लेते हैं तो थोड़ा सा फिटकरी का चूरा अपने सिर पे डाल के आप नहा लें, और जो बकेट में पानी लेके नहाते हैं उसे फिटकरी घोल लें, फिटकरी का थोड़ा सा टुकड़ा घोल करके आप नहाएं। इससे आपका चौथा भाव कुंडली का एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा भाव जब एक्टिवेट होगा तो जो मैंने फल बताया आपको वो फल अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अगला उपाय दोस्तों, बहते पानी में, जो बहता पानी होता है ना दोस्तों, जैसे नदी, आपने देखा होगा आपके निकट में जो गहराई कम रहती है, उथला पानी रहता है लेकिन लगातार प्रवाहित होते रहता है, उस पानी में दोस्तों शनिवार के शनिवार आप शराब, थोड़ा सा अजीब सा उपाय है मित्रों लेकिन बहुत कारगर और बहुत सक्षम है। शनिवार के दिन आपको एक शराब का एक क्वार्टर लेकर के, जो भी आप लेते हैं उसको आप पानी में बहाने का प्रयास करें, मतलब ढक्कन खोल करके पानी में बहती धार में प्रवाहित कर दे। इससे क्या होगा कि आपका 5वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। 5वां भाव जब एक्टिवेट होगा तो संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान संबंधी किसी प्रकार के कष्ट आ रहे थे, उनके जीवन में रोग शोक आ रहा था संतान के जीवन में, या उनकी शिक्षा में रुकावटें थी, तो शिक्षा की रुकावटें समाप्त हो जाएगी। और जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य प्रेम की स्थिति समाप्त हो रही थी, प्रेम में कष्ट आ रहे थे, या कहीं ना कहीं ब्रेकअप की स्थिति आ रही थी, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आ रही थी, बार बार ब्रेकअप की स्थिति बन रही थी, तो उन प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेमी जीवन भी सुधर जाएगा दोस्तों इस उपाय से। और 5वें भाव के एक्टिवेट हो जाने से आपकी बुद्धि, विवेक और इंटेलिजेंसी और शैक्षिक क्षेत्र में और अकस्मात आने वाले जीवन के लाभ होते हैं, म्यूचुअल फंड, सट्टा, लॉटरी, निवेश, है ना, आदि, सट्टा, ये सारी चीजें, और शेयर मार्केट, प्रॉफिट, इसमें आपकी बरकत चालू हो जाएगी मित्रों। दोस्तों अगला है 7वें भाव को एक्टिवेट करना है आपको। 7th हाउस क्या होता है, व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, दाम्पत्य जीवन संगनी या जीवन साथी के स्वास्थ्य का, और रोज की आपकी डेली इनकम का। इसको अगर आपको ग्रोथ देना है तो आपको क्या करना होगा, धार्मिक स्थान, पूजन स्थान, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, हम मस्जिद की बात नहीं करेंगे, मंदिर या गुरुद्वारों में हमेशा कुछ ना कुछ विभिन्न वस्तुएं, जो वहां के मांगने वाले जो गण बैठे रहते द्वार पे, उनको मीठी चीजें या कुछ चीजें दान कर दिया कीजिए, छोटी मोटी चीजें जितनी आपकी इच्छा शक्ति हो उसके अनुसार। इससे आपका 7वां भाव एक्टिवेट होगा, और 7वें भाव के एक्टिवेट होने से ये 7वें भाव संबंधी सारे सुख आपको जीवन में मिलने लग जाएंगे, और 7वें भाव से जुड़े हुए सारे नकारात्मक सुख वहीं पे, नकारात्मक चीजें वहीं पे भस्म हो जाएगी। अगले उपाय की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपकी कुंडली के समस्त समस्याओं का नाश आपको 2027 तक राहु केतु के प्रभाव से करना हो, या अन्य राहु केतु के अतिरिक्त शनि महाराज के भी दुष्प्रभावों से समाप्त करना हो, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, जहां बहते पानी की धार है वहां पे कच्चा दूध आप 250 ग्राम से लेकर के आधा लीटर, मतलब 15 दिन में या महीने में 1 या 2 बार अवश्य करें। इसके करने से क्या होगा कि कुंडली के जो 12 भाव हैं, इन 12 भाव संबंधित जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कहीं ना कहीं 60% तक ये टोटका नष्ट कर देगा, नकारात्मक प्रभाव को, और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के जातकों का 2027 की शुरुआत पर्यंत राहु और एवं केतु का राशिफल, और साथ में राहु केतु से बचने के लिए, उनके विपरीत प्रभावों से बचने के लिए आपको एक मूल्यवान जो प्रयोग विधि है, टोटके हैं, उपाय हैं, वो भी मैंने आपको कह सुनाया। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सामने पुनः उपस्थित होगा किसी अन्य नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रेम मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद।